Warm greetings to all the subscribers of Team Smart Crealoics. So guys, what to do after CLAT? Now the ALET results have also been released and आप में से जिन भी लोगों का सिलेक्शन ना तो CLAT में हो रहा है और ना ही ALET में हो रहा है, और जिन लोगों का सिलेक्शन CLAT में Tier 3 कॉलेज में हो रहा है, Tier 2 कॉलेज में हो रहा है, और वो प्रतिष्ठित कॉलेजेस जैसे कि ILS लॉ कॉलेज पुणे, GLC, आर्मी लॉ स्कूल मोहाली या फिर स्लैट के अंदर सिम्बॉयसिस पुणे में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है. So guys, what to do after CLAT? What are the colleges that we can aim after CLAT? So I will just keep the video brief. नंबर 1 इज द आर्मी लॉ स्कूल. इसके 2 सेंटर्स हैं, एक पुणे में है और एक मोहाली में. सो वेरी प्रेस्टिजियस लॉ स्कूल्स, आप इसके फॉर्म भर सकते हैं. जनरल कैटेगरीज के लिए, यानी कि जो आर्मी से डिफरेंट है, इसमें रिजर्व कैटेगरीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. जनरल मतलब अनरिजर्व सीट्स जो है, जो सबके लिए, सिविलियंस के लिए है, वो सीट्स काफ़ी कम होती हैं इसके अंदर. आर्मी जिन लोगों का बैकग्राउंड है, जिनके पिताजी ने 5 से ज़्यादा साल की सर्विस किया है, या फिर वॉर वेटरन्स हैं, या फिर डिफेंस में उससे ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं, उनके लिए आर्मी लॉ स्कूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और आप अगर मोहाली और पुणे में इन स्कूल्स को एम करना चाहते हैं, 2 स्कूल्स हैं, तो आप डेफिनेटली आर्मी लॉ स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं. लगभग मार्च अप्रैल में निकलेगा और मई में पेपर हो जाता है इसका. नो इंटरव्यू रिक्वायर्ड. नेक्स्ट आता है आपका LSAT. LSAT के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं और जिंदल के एडमिशन्स भी LSAT के थ्रू होते हैं. जिंदल इज अ फेयरली क्या कह सकते हैं, एडमिशन के मामले में इट इज़ अ गुड कॉलेज. इट इज़ द नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया, बट इट्स फीस इज कंपेरेटिवली हायर. इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी LSAT का स्कोर कंसिडर करते हैं. ये एग्जाम लगभग 2 बार होता है. जनवरी में आई थिंक इसका फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा और मई और जून के बीच में इसका सेकंड अटेम्प्ट आएगा. डेट्स आ गई होंगी, आप उसको एक बार प्लीज कंफर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका SLAT. तो ये सिम्बॉयसिस का लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसके अंदर आपका जो सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज है वो है सिम्बॉयसिस पुणे. इसके बाद सिम्बॉयसिस नोएडा की बारी आती है और उसके बाद आप डेफिनेटली बाकी के 2 कॉलेज देख सकते हैं कि आपको हैदराबाद में जाना है या नहीं जाना है. सो सिम्बॉयसिस का जो टेस्ट है काफ़ी प्रेस्टिजियस है. पुणे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है. एक अच्छा कॉलेज है और NLUs जो टॉप Tier 1 Tier 2 NLUs के बीच में आप एक अच्छा ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल पुणे को. नेक्स्ट आता है आपका MHSET. सो MHSET जो है वो एक नेशन वाइड एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं आपका, जो जिसमें बहुत जो बाहर के भी बच्चे हैं वो भी बैठते, दिल्ली तक इसके सेंटर्स रहते हैं. MHSET जो है 2 प्रतिष्ठित कॉलेजेस इसके अंदर आते हैं, ILS लॉ कॉलेज पुणे और दूसरा है आपका GLC मुंबई. इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको MHSET देना होगा और अगर आप आउटसाइड द महाराष्ट्र कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कंपटीशन टफ रहता है, बिकॉज 15% ही सीट्स जो है वो बाहर के बच्चों के लिए खुली हुई हैं इसके अंदर. बाकी सारी सीट्स जो है महाराष्ट्र के डोमिसाइल वाले जो बच्चे हैं वो इसको भरते हैं. सिलेबस SLAT का और MHSET का कंपेरेटिवली ईजियर है. इसके अलावा अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, मान लेते हैं अभी आप ड्रॉपर बचे थे CLAT के, अगर आप अभी बोर्ड्स देने वाले हैं पर आप 1-2 घंटा तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा. नेक्स्ट आता है आपका निम्बॉयसिस का NLAT आता है. अगर आप नरसी मोंजी के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, मुंबई का जो इनका कैंपस है वो काफ़ी अच्छा है, तो NLAT में आप मुंबई को एम कर सकते हैं. और नेक्स्ट आता है आपका CUET लीगल. लास्ट है ये CUET लीगल जो है, अगर आप लीगल एप्टीट्यूड के साथ देते हैं तो डेफिनेटली बनारस के अंदर जो लॉ कॉलेज है BHU के अंदर पहले ब्लैट से जिसमें एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके लिए आपको CUET लीगल देना पड़ता है. सो ये कॉलेजेस की लिस्ट है जो आप दे सकते हैं. अब इसकी अप्रोच के लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग स्ट्रेट अवे. अगर अभी आप CLAT और ALET के सदमे से उभर रहे हैं तो एकदम अभी कुछ भी मत स्टार्ट करिए, बिकॉज एकदम से स्टार्ट करने में ऐसा नहीं है कि आपका रैंक आ जाएगा, बट थोड़ा सा पॉज लें, थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी को देखें, थोड़ा सा ये देखें कि आपकी कहाँ पर भूल हुई, कहाँ पर चूक हुई, उसको थोड़ा अमेंड करें और उसके बाद इसके अंदर आगे बढ़े. सो डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग स्ट्रेट अवे. नेक्स्ट आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्स, नो ट्विस्ट एंड टर्न्स. जैसा CLAT और ALET में होता है ना कि क्वेश्चंस का पैटर्न एकदम बदल जाता है. जैसे पिछले साल ALET में लीगल आया ही नहीं, इस साल CLAT में आपने देखा एकदम ट्विस्ट एंड टर्न आ गया. वैसा कुछ भी इन एग्जाम्स में नहीं होता है. सेट पैटर्न पे आते हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न पे आते हैं. पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उन्हीं पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. उसमें आपको स्पीड रखनी है और एक्यूरेसी रखनी है. अगर आप ये कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये एग्जाम्स आपके हाथ में है, सारे एग्जाम जो मैंने बताया. माइंडसेट जो इसमें आपको चाहिए वो मैराथन अप्रोच का चाहिए. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम तो सेट पैटर्न पे है, तो बस उसको प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको इस साल भी आएंगे, वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे. नेक्स्ट, स्मॉल एंड वेल डिफाइंड एरिया टू कवर है. सो लीगल रीजनिंग जो है इसकी ऐसी नहीं है कि आपको एडिटोरियल्स बहुत सारे पढ़ने हैं. वही लीगल प्रिंसिपल्स हैं, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी के, AP भारद्वाज की बुक उठा लो, विली की लीगल रीजनिंग उठा लो, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं. स्लैट के तो डायरेक्ट बनते हैं, MHSET के भी डायरेक्ट बनते हैं. तो आपको बहुत ज़्यादा वर्कबुक्स भी नहीं करनी है, बेसिक कंसेप्ट्स पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए. नेक्स्ट आते हैं मॉक्स आर एसेंशियल फॉर स्पीड. येस, मॉक टेस्ट आर एसेंशियल फॉर स्पीड. हम लोग भी इसके लिए एक पैकेज लाएंगे, स्लैट, MHSET एंड PU का कंबाइंड पैकेज होगा. उसके अंदर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस टेस्ट जो है एम कर सकते हैं, अगर नॉर्थ इंडिया में मुझे कोई सुन रहा है जो पंजाब और हरियाणा से बिलोंग करता है. नेक्स्ट जो आपका इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि मॉक्स, सर हम इसको कितनी फ्रीक्वेंसी पे करें, जैसे हमने CLAT के लिए किए थे. नो, नॉट दैट मच रिक्वायर्ड. अगर आप इस वीडियो को बाद में भी सुन रहे हैं तो आप अगर 15 से 10 मॉक कर जाते हैं उस टेस्ट के जो आप देने वाले हैं. सो फॉर एग्जाम्पल स्लैट MHSET में आप एक चूज कर लीजिए, आप 15 टेस्ट करके गए, PU के आपने 10-15 टेस्ट किए, तो आपको एक फेयरली आइडिया हो जाएगा कि मुझे इस तरीके से एग्जाम को
एस करना है, इस तरीके से एग्जाम में अपीयर करना है. So do daily GK quizzes. How to do it? Now do GK daily quizzes. Smartkeeda पर ये daily quizzes डल जाते हैं. आप साइट पे जाइए smartkeeda.com, वहाँ पर daily quizzes डलते हैं with regard to GK. आपको 20 क्वेश्चंस डेली के मिल जाएंगे. आपको सिर्फ फॉलो करना है और वो बिल्कुल फ्री है. उसमें आपको कुछ सब्सक्राइब नहीं करना है, कुछ लॉगिन इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, नथिंग. यू जस्ट हैव टू कम टू द साइट एंड यू हैव टू डू दोस GK daily quizzes. Then next is that become a regular subscriber of one monthly GK book. तो आप अपने आसपास देखिए जहाँ पे भी बुक स्टॉल लगता है, वहाँ पर जो भी व्यक्ति बुक्स देता है उसके पास जाकर आप ये देख सकते हैं कि मैं एक ऐसी मंथली मैगजीन लूँ जहाँ पर 1 वीक ये मेरे 4 वीक्स का कंबाइंड जीके मुझे मिल रहा है. अगर आप ये कर लेते हैं इसके साथ और ये कंबाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपका पूरा जीके हो जाएगा, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 20 मिनट. मैथ्स क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 30 मिनट. और ये भी आपको स्मार्टकेडा की साइट पर उपलब्ध है फ्री में. और अगर आप टाइमर के साथ देना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लॉ स्मार्टकेडा, उस पर उपलब्ध है. तो डेफिनेटली ये चारों चीजें अगर आप करते हैं तो उसके बाद सिर्फ एक चीज बचती है कि आपने लीगल न्यूज पे टैप रखा, कौन नया CGI बना, कितनी वुमेन जजेस हैं, कितने कोर्ट्स जो है अभी खाली पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की. सो फॉर एग्जांपल 33+1 34 टोटल जस्टिस बैठते हैं, उसमें से एक जो है वो चीफ जस्टिस होता है. तो इस टाइप से अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपका इन पेपर्स में जो मैंने आपसे बात की सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं. एंड अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मैं सारे एग्जाम भरना चाहता हूँ, नहीं, आप फोकस करिए मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3 एग्जाम्स पे. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ नॉर्थ इंडिया से आप आते हैं, PU, SLAT और लेट से आपने आर्मी लॉ स्कूल भर दिया, बिकॉज आर्मी लॉ स्कूल भी मोहाली में है. आपने PU भरा, SLAT भरा, MH भरा, सॉरी PU भरा, SLAT भरा और आर्मी सेंट्रल एप्टीट्यूड टेस्ट भरा, तो आप AIL मोहाली का जो टेस्ट है वो भी क्लियर कर सकते हैं, PU भी क्लियर कर सकते हैं. हो सकता है आपका SLAT भी साथ के साथ क्लियर हो जाए. अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं, आसपास के एरिया से आते हैं, आपको लगता है ILS GLC जाना मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो आप उसको भर सकते हैं. तो एक 3 मैक्सिमम जो हमने बात की उनके हिसाब से तैयारी करके आप अपनी तैयारी को बेटर तरीके पे लेके जा सकते हैं. बिकॉज अगर आपकी एनर्जी डिवाइडेड रही 7 सब्जेक्ट्स के अंदर या 7 टेस्ट्स के अंदर, तो डेफिनेटली जैसे CUT में थोड़ा अलग अप्रोच चाहिए, आपकी MH सेट में आपको 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, SLAT में आपको 60 की प्रैक्टिस करनी है, PU में आपको 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो डेफिनेटली अलग अलग हो रहा है. मैक्सिमम आपका माइंड 3 टाइप के मॉक टेस्ट दे सकता है. एक 40 से 50 दिन के टाइम में जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पास आएगा, या जो अब आने वाला बस एकदम मई में एग्जाम्स है इसके, तो आप मार्च से आई थिंक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. तो मार्च टू अप्रैल आप हार्डली 50 to 60 टेस्ट कर सकते हैं. राइट, हमने क्लैट में देख लिया कि हम कम कर पाते हैं टेस्ट. हम सोचते तो हैं कि हम 200 करेंगे, बट हम करते 40-50 ही हैं. सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, सो दैट वाज ऑल फॉर नाउ. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं विद रिगार्ड टू दिस वीडियो, देन यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई.